सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक, खैरियत से? तबीयत अच्छी है आप लोगों की? अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और सलामत रखे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने मास्क भी लगाया हुआ है और डबल डबल दुपट्टे भी हैं, तो ये क्यों है? इसलिए कि आज हमारे गेस्ट आए हुए हैं उकाड़ा से। तो वो है असल में पीर मुर्शद हैं किसी की, मेरे तो मुर्शद नहीं है, लेकिन ये कि बुज़ुर्ग हैं, तो फिर बुज़ुर्गों की जो है वो इज़्ज़त करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। मैं तो बहुत इज़्ज़त करती हूँ, तो मैं ग्लव्स भी पहने हैं मेरे हाथों में वैसे तो अबाया भी पहना हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। मैंने अबाया भी जो है वो ज़ेब तन किया हुआ है। तो बस थोड़ी देर में मैं निकलती हूँ कि बच्चे का इंतज़ार है। बच्चा जैसे ही आ जाएगा तो फिर वो मुझे लेके चला जाएगा। जाना है मुझे गुलशन मामार, तो वहाँ पर ये पीर बुज़ुर्ग आए हुए हैं, तो जो उनकी सुहबत में थोड़ी देर बैठ जाएंगे, थोड़ी दुआ खैर करवा लेंगे उनसे, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तो कहते हैं कि बुज़ुर्गों की सोबत में बैठना चाहिए, ये अच्छा होता है, क्योंकि बुज़ुर्गों की, अल्लाह वालों की सोबत में बैठने से इंसान को बहुत सबक मिलते हैं। और इन लोगों ने हमें क़यामत के दिन जो है, इन लोगों ने हमारी मग़फ़िरत भी करवानी है, हमारी सिफ़ारिशें भी करवानी है। इनकी सोबत में बैठना चाहिए। तो कहने का मकसद वही है कि बुज़ुर्गों की सोबत में जब आप बैठते हैं तो आपको अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं, अच्छे अल्फाज सुनने को मिलते हैं। अल्लाह की जो है वो कुर्बत आपको दे रहे होते हैं, और वो बहुत सारी ऐसी बातें बता रहे होते हैं कि जिसकी समझ थोड़ा देर से आती है, लेकिन आती ज़रूर है। तो वो ज़िक्र सिखाते हैं, वो नात ख़्वानी शौक़ से सुनते हैं और करवाते हैं, पढ़ते भी हैं हमारे साथ। तो तहज्जुद में उठना और शाक और चाश्त के नवाफ़िल ये सब अदा करने और इसकी सबक देते हैं। और 5 वक़्त की नमाज़ जो फ़र्ज़ है हम पर, उसका वो सबक देते हैं। कुरान पाक की तरबियत देते हैं कि कुरान पाक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप वो थोड़ा-सा पढ़ें, चाहे वो ज़्यादा पढ़ें, लेकिन कुरान पाक को दिन में एक बार आप ज़रूर खोलें और उसको ज़रूर पढ़ें। तो इससे आपके घर में खैर व बरकत होती है, और अल्लाह पाक बहुत खुश होता है। और अल्लाह पाक जो है वो इसको पढ़ने व कुरान पाक पढ़ने वालों को जो है वो तबस्सुम फरमा कर जो है वो हमारे चेहरे के साथ चेहरा लगा कर जो है वो अल्लाह पाक इसको तिलावत को समाअत फरमाता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सादत की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है। तो अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और मैं अब जाकर उनके साथ भी वीडियो बनाऊँगी, फिर मैं आपको वीडियो सारी अपलोड करूँगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि वो कैसे हैं और उनके अखलाक कैसे हैं और वो क्या आपको सबक देते हैं। तो इंशाअल्लाह मुलाकात थोड़ी देर में होती है। देर बहुत हो गई है, मैं बच्चे का काफ़ी देर से वेट कर रही हूँ। मैंने नमाज़ भी इशा की पढ़ ली, और जो तस्बीहात थी वो भी मैंने कर ली, खाना भी मैंने खा लिया। तो मैं किसी की आस से बनी रहती कि कोई मेरे लिए खाना तैयार कर रहा होगा और मैं खाऊँगी, क्योंकि मुझे भूख लगती है जब, तो मैं भूख बर्दाश्त नहीं करती, क्योंकि मैं जो है वो पेशेंट हूँ ब्रेन ट्यूमर की, तो इसलिए मैं बस जो भी घर में होता है मैं खा पी के अपना चली जाती हूँ। फिर आगे नसीब है, जो मिले ना मिले परवाह नहीं होती है। वैसे भी किसी का आसरा करना भी नहीं चाहिए, आपस की बात। आप जो भी घर में हो ना, तो खा लिया करें, खा के जाया करें। और सर में दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है, 3-4 दिन से कंटिन्यूस मेरे सर में तकलीफ़ है। क्योंकि अभी जो लास्ट मैंने 11वीं शिफ्ट की महफ़िल की है व्यूअर्स, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही अपना जो है वो लाउडली पढ़ लिया। जब जोश आ गया एकदम से, एकदम जब जोश आता है तो फिर समझ नहीं आती कि बंदा क्या करे। तो वो एकदम से मैंने लाउडली जो पढ़ा है, तो उससे मुझे ये महसूस हुआ है कि मुझे बहुत सर में जो है ना उसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है। लेकिन ख़याल मुझे करना चाहिए कि मैं पेशेंट हूँ, तो मुझे इस तरह से लाउडली नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन बस वो जोश एकदम जब आ जाता है तो फिर पता नहीं चलता। फिर गौस पाक के मनक़बत थे, और नात ख़्वानी भी थी, हम्द भी थी, और ज़िक्र भी हुआ माशाअल्लाह से उस महफ़िल में। तो काफ़ी जलाली कैफ़ियत हो रही थी उस वक़्त हमारी। तो एनीवे, ये सब ज़िंदगी के साथ है, ये दुःख सुख, और क्या कहते हैं, कभी तकलीफ़ है, कभी अच्छे हैं, कभी हमें दर्द है, कभी हम सेहतयाब हैं। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बस मैं भी थोड़ी देर में निकलती हूँ, और उसके बाद फिर मैं इंशाअल्लाह वहाँ जाकर भी मैं वीडियो बनाऊँगी बाबा जान के साथ, अच्छी-अच्छी बातें करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।